ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर विद्या उपाध्याय का आप सभी को हार्दिक नमस्कार। छात्रों, आज हम हिंदी लोक भारती की मन कविता का जो पूरक पठन के अंतर्गत है इसका अध्ययन करेंगे, जिसके कवि है परिहार जी, अर्थात जिसके कवि है विकास परिहार। हाइकू हाइकू का चित्रात्मक निरूपण ही है हाइगा, अर्थात हाइकू शब्द का जो अर्थ होता है, यह हाइगा से हाइकू बना है। गा गा हाइकू में जो गा होता है हाइगा, इसका अर्थ है चित्र। जो चित्र की एक साथ जो चित्र इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में जो चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया जाता था। किंतु साहित्य में आते 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 यह हाइकू बन गया और यह धीरे धीरे इसने कविता का रूप ले लिया, जो जापान की प्रसिद्ध कविता विधा मानी जाती है। आज सभी देशों ने इसे लगभग अपना लिया है, क्योंकि हाइकू की एक विशेषता यह है कि बहुत कम शब्दों में आप बहुत कुछ कह सकते हो। और गागर में जैसे सागर होता है, वैसे ही हाइकू कविता है। विकास परिहार द्वारा लिखित हाइकू कविता मन। तो चलिए हम इस ओर बढ़ते हैं। शुरुआत की लाइनें देख लीजिए। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। आप इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए छात्रों। आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ ऊपर 5 वर्ण हैं, बाद में 7 और बाद में फिर से 5 है। अर्थात हाइकू की विशेषता है कि 5, 7 और 5 वर्णों से मिलकर हाइकू बनती है, जिसमें 17 कुल मिलाकर 17 अक्षर होते हैं। इसीलिए इसे विश्व की सबसे छोटी कविताओं के अंतर्गत रखा जाता है। दरअसल यह जो कविता है मन, यहाँ विकास परिहार जी ने यह बताने का प्रयास किया है, सकारात्मक दृष्टिकोण के जीवन को अपनाना जीवन में कितना आवश्यक होता है। अर्थात जीवन में कहते हैं ना, बी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वैसे ही इन्होंने कहा है कि हमेशा जीवन में सकारात्मक रहो, आगे बढ़ते रहो। निराशा सबके जीवन में है। तो हम देखेंगे कि आरंभ की पंक्तियों में इन्होंने क्या कहा है। ये कहते हैं कि जीवन में घना अंधेरा, चमकता प्रकाश, अर्थात किसी का भी जीवन ले लीजिए, अंधेरा लाख आए, किंतु आपको उस अंधेरे से घबराना नहीं है। जिस प्रकार छोटा सा प्रकाश पूरे अंधेरे को तिरोहित करने में सफल होता है, वैसे ही जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमारी निराशा को तिरोहित करने में सफल हो जाता है या हमको सहयोग दे जाता है। करते जाओ, पाने की मत सोचो, जीवन सारा। देखिए ना, जीवन सीमित है। ये याति बनकर तो कोई आया नहीं है। हम किताबों में ही पढ़ते थे कि हजार वर्ष की पहले आयु होती थी, कोई 200 साल जीता था या कोई 300 साल। आज आयु की सीमा बहुत कम हो चुकी है। आपको इस आयु की सीमा में लगभग 70 से 60, इतना ही कह लीजिए, या 80, आपको सब कुछ कर जाने की अपेक्षा होती है। आप करना चाहते भी हो, कभी भी कहना यही चाहते हैं कि जीवन जितना भी है उसको अच्छे योग्य काम में लगा दो। पाने की आपको सोचना नहीं है, केवल करने की ही सोचना है। हम कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यहाँ परिहार यही कहना चाहते हैं कि आप करते जाइए, पाने की मत सोचिए। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। यहाँ उन्होंने जीवन को नैया का स्वरूप दिया है। मझधार अर्थात जो 2 किनारे होते हैं एक नदी के, उसके बीच का जो भाग होता है उसे हम मझधार कहते हैं। यहाँ परिहार जी कह रहे हैं कि अगर आपका जीवन एक निश्चित दिशा में नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस ओर जाए, कौन सी दिशा हो, वो भी किनारा नहीं है और ये भी किनारा नहीं है, हम दिशाहीन से हो गए, तो इसे भला संभाले कौन।
संभालना तो पड़ेगा ही, इसीलिए वे कहते हैं कि जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन संभाले कौन। यहाँ कोई संभालने के लिए अगर नहीं भी आए तो हमें ही अपने साहस से, अपने हिम्मत से हमारी जीवन की नैया को पार लगाना होगा। आगे की पंक्तियां, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, अर्थात जीवन के उतार चढ़ाव में बेरंग सा जीवन भले ही हो जाए, किंतु एक महीना अवश्य आता है जो कितने सारे रंगों को लेकर आता है। होली का त्यौहार फागुन में आता है, विविध रंग इसमें होते हैं, सारे रंग कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य देते हैं। हरा रंग प्रेम का प्रतीक, लाल रंग साहस का प्रतीक, केशरी रंग बल का प्रतीक है ना। तो ये सारे रंग जो होते हैं, सफेद रंग शांति का प्रतीक, सारे रंग हमें एक संदेश देते हैं कि जीवन में इन रंगों के जैसे बन जाओ, सबके ऊपर खुशियों के रंग डालना और छिड़कना आपको सीखना होगा। इस फागुन से हमें यह सीखना होगा कि जीवन में विविध रंग है, इसे अपनाना सीखिए। बेरंग सी जिंदगी किसी को रास नहीं आती, इसलिए जिनके जीवन में रंग नहीं है उनके जीवन में रंग भरने का आप प्रयास अवश्य कीजिए। ऐसा फागुन के महीने के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल, देता प्रेरणा। गुलाब का फूल किसे पसंद नहीं है, सबको प्रिय है, आंखों को मनमोहक लगता है। परिहार जी कहते हैं कि जैसे गुलाब का फूल इतना सुंदर है, कांटों के बीच ही यह खिलता है, अर्थात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन भी गुलाब की भांति है, जहाँ कांटे बहुत बिखरे हुए होंगे, किंतु हमें अपनी खुशबू बिखेरना होगा अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। ये सभी संसार में कांटे तो जग जग पर है, पथ पथ पर है, पूरे जग में है फैले हुए, संघर्ष है, लेकिन हम गुलाब से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं कि जीवन में अगर दुख है, कांटे हैं, तो सुख भी है ना। तो हमें इन दुखों को हटाकर केवल किसकी ओर ध्यान देना होगा, हमारे सुख की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और जीवन में अगर कांटों की तरह कितनी ही समस्या आ जाए, उसे निकाल कर फेंकना है और एक गुलाब की भांति खिलखिलाते हुए रहना है। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। जब व्यक्ति निराश होता है, उदास बैठता है, कुंठा, तो होता क्या है, निराशा मन को घेर लेती है। विकास परिहार कहना चाहते हैं कि जब आपके मन के भीतर बहुत कुंठा हो, बहुत उदासीन हो, आप घोर निराशा छाई हुई हो, तो आपको इस भीतरी कुंठा को आंसू के रूप में अपने नैनों से, नैन यानी नेत्र, आंख, अश्रु यानी आंसू, आपको अपनी आंखों से इन्हें बहा देना है, इन्हें निकाल देना है। अर्थात मन ही मन में घुटते रहना अच्छी बात नहीं है। खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन। अब जब आपके मन के भीतर इतनी कुंठा है, इतना विषाद यानी दुख, उदासीनता, तो यह जब घुटन आपके मन के भीतर है और जब आंखों से आंसू बनकर बह जाती है, तो आपका मन हल्का होता है कि नहीं। यही वे कहना चाहते हैं कि अपने मन को हल्का कर लीजिए, अश्रु को बहने दीजिए। बहुत से लोगों से मैंने कहते हुए सुना है कि जो पुरुष होता है वह रोता नहीं है, किंतु अगर सच कहा जाए तो जिसकी आंखों में पानी ही नहीं है, तो वह मेरे हिसाब से इंसान ही नहीं है। क्योंकि एक जिंदा मनुष्य की पहचान ही उसकी आंखें नम होना है। आपके भीतरी मन, आपका भीतरी मन है, आप इंसान हो। यहाँ तक कि आपने देखा है पशुओं के नेत्रों में भी आंसू होते हैं दुख के समय। आप देखिए कि करके अगर किसी झुंड में कोई हाथी का छोटा बच्चा अगर चला जाता है, तो सब हाथी एकत्रित होकर घूमते हैं और नेत्रों में उनके आंसू होते हैं। तो जिंदा रहने की पहचान तो आंसू है। यहाँ परिहार कहना चाहते हैं कि नेत्रों से आंसू
बहने दीजिए, आपके जो भीतरी कुंठा है निराशा वो निकल जाएगी, आप इसे रोकिए मत। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, है जिजीविषा। जिजीविषा का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति जीवन के प्रति आसक्त रहता है। जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति होना। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हम ऊपर चले जाएं। जब घोर निराशा आती है तभी कोई ऐसा गलत विचार मन में ला सकता है, अन्यथा तो हमें इस विचार से निकल जाना चाहिए, ऐसा विचार मन में भी नहीं लाना चाहिए। जीवन का मोह सभी को होता है, संघर्ष कितना भी हो जीना सभी चाहते हैं और हमें जीना भी चाहिए, संघर्षों को पार करते हुए, डर से नहीं। तो यह जो है मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, अर्थात विष यानी जहर, जीवन में कड़वे घूंट पीना जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ उनका कहने का तात्पर्य है कि सारे संकट, ऐसी मुसीबतें, जैसा जो मन चाहता है वह सब तो प्रत्येक को हासिल नहीं होता। तो अगर ऐसे क्षण आते हैं तो ऐसे घूंट भी हमें पचाना आना चाहिए। जीवन में हार को पचाना भी सीखना चाहिए और इसके साथ संघर्ष करते हुए जीवन जीने की चाह आप में अवश्य होनी चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें बरसी आंखें। जब पानी बरसने वाला होता है तो बादल घनघोर काले नजर आते हैं। परिहार जी कहते हैं कि जब आपका मन ऐसे ही घनघोर निराशा से घिर जाता है तो आंसू बह के, बादलों से जैसे बारिश होती है वैसे ही आंसू बह के निकल जाते हैं। चलती साथ पटरियां रेल की, फिर भी मौन फिर भी मौन। अर्थात जीवन में ये सुख दुख दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे चांद रात में निकलता है, सूरज सुबह, एक दूसरे के पूरक है। दिन और रात एक दूसरे के पूरक है, विरोधी होते हुए भी। इसीलिए जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पूरक है। अगर जीवन में दुख ही नहीं होता तो हम सुख की कल्पना भला कैसे करते? हमें पता ही नहीं होता कि इस चीज़ से खुशी मिलती है अगर जीवन में सभी खुशी के पल हमारे साथ होते हैं। दरअसल दुख ही हमें, निराशा ही हमें सिखाती है कि आशा कैसे रखें। दुख ही हमें सिखाता है कि जीवन में सुख का क्या महत्व है। सितारे छिपे बादलों की ओट में, सोना आकाश सोना आकाश। यहाँ दो अर्थ दिए गए हैं कि जैसे शाम संध्या होने पर सितारे निकल आते हैं तो आकाश चमकता हुआ प्रतीत होता है, किंतु सोचिए ना, अगर पूरे आकाश में एक भी सितारा नहीं दिखाई देता तो आकाश हमें सूना सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। यहाँ परिहार जी हमें यही कहना चाह रहे हैं कि आकाश का श्रृंगार तो सितारे हैं और आकाश की शोभा कौन बढ़ाते हैं? सितारे बढ़ाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ सितारे होते हैं, अर्थात हमारे जीवन में भी किसी के माता पिता कह लीजिए, किसी का बड़ा भाई कह लीजिए, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, प्रेरणा स्थली होते हैं। किसी के लिए कोई गुरु भी प्रेरणा बन जाता है। तो जैसे जीवन में ये सब सितारों का कार्य करते हैं जो हमारे जीवन को प्रेरणा देके, मार्गदर्शन देके हमको एक अच्छे मार्ग पे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है जीवन में कोई हमारा प्यारा सितारा हमसे छूट कर चला जाए और हमारा उनके बिना रहना मुश्किल हो जाए। तो परिहार जी कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जीवन अब निरर्थक हो चला है, किंतु हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारा जीवन निरर्थक है। हमें उन सितारों की, हमें ऐसे व्यक्तियों की मीठी यादों के सहारे जीवन जीना आना चाहिए, न कि पूरी तरह निराश होके उनकी स्मृतियों में बिखर जाना। तुमने लिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर हुए अमर। कवि कहते हैं कि एक कवि में इतना बल होता है कि वह कुछ पंक्तियों द्वारा दूसरों में आशा जगाने की एक क्षमता रखता है। ये पंक्तियां ऐसी ही है। ये जो लेखनी होती है, कलम की जो ताकत होती है, ऐसी ही होती है। कभी कभी एक दो पंक्तियां हमें प्रेरित कर जाती हैं। तो यहाँ परिहार का कहना यही है कि
हमारे जीवन में जो ऐसी पंक्तियां हैं, कवि जो पंक्तियां लिखते हैं, वे हमें जीवन को साहस, आस, आशा, सकारात्मक दृष्टिकोण देने का कार्य करती है, क्योंकि कवियों में उतना दमखम होता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, प्यासी ही रही। यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे सागर का जल खारा होता है, पीने योग्य तो होता नहीं है, नदी का मीठा जल होता है। उन्होंने सागर को प्रतिष्ठित लोगों के साथ, या जो धनाढ्य व्यक्ति है, श्रीमंत है, या जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, उनके साथ उन्होंने रखा है। और कहते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कई पीढ़ियों से बहुत पैसा इकट्ठा है, किंतु ऐसे व्यक्तियों का हृदय समाज हित के लिए कार्य करने का नहीं होता, अपितु स्वयं के लिए ही वे हित करते चले जाते हैं। तो वे कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनका पैसा समाज के लिए काम में नहीं आता, या अच्छे कार्य में वे अपना पैसा लगाते नहीं है, धन को लगाते नहीं है होते हुए भी, तो ऐसे लोगों का धन खारे जल की भांति है जो निरुपयोगी है। और वे कहते हैं कि जिस प्रकार मछली सागर में रह के भी प्यासी रहती है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति समाज में रह के भी हम कह सकते हैं कि निरर्थक ही जीवन जीते हैं। तो बहुत छोटी सी कविता है और छोटी छोटी लाइनों के बहुत सुंदर अर्थ यहाँ हमें दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु फागुन और वसंत। हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश, करते जाओ पाने की मत सोचो, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार आई बहार। हाइकू में महीना और ऋतु कौन कौन सी है? फागुन और वसंत। जोड़ियां मिलाओ के अंतर्गत मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियां मौन, आकाश सूना। छिपे हुए क्या है? सितारे। धुल क्या गए विषाद, अमर क्या हुए गीतों के स्वर। तो इस प्रकार यहाँ यह कविता समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। बहुत ही कम अवधि में समझाने का प्रयास मैंने किया है। साथ ही सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।